नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे YouTube चैनल स्वप्निल जंक्शन पर और मैं आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। दोस्तों, चीन भारत के साथ सीमा का विवाद कर रहा है। भारत के साथ, भारत के सैनिकों के साथ गतिरोध करता है। भारत की ही सीमाओं का अतिक्रमण करता है। भारत से ही पैसे कमाकर भारत पर ही आक्रमण करने का प्रयास करता है। और ऐसे में भारत सरकार ने एक ऐसा निर्णय लिया है कल रात, जो कि यकीनन चीन को बहुत ज्यादा चुभेगा। दरअसल आप सबको याद होगा दोस्तों कि भारत सरकार ने वर्ष 2016 में सर्जिकल स्ट्राइक करी थी। इसके बाद वर्ष 2019 में एयर स्ट्राइक हुई थी और अब डिजिटल स्ट्राइक हुई है। दरअसल दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि ये आधुनिक युग है और इस युग में अब पारंपरिक युद्ध की जो संभावनाएं हैं वो कम हो गई हैं, बल्कि अब तो वो क्षीण हो चुकी हैं। लेकिन अब युद्ध इसी प्रकार से लड़े जाएंगे जहां पर तकनीक के आधार पर लोग एक दूसरे पर प्रतिबंध लगाएंगे। इसी के साथ साथ युद्ध उस बुनियाद पे भी लड़े जाएंगे कि जब दो देशों के बीच जो व्यापार होता है उस पर किस प्रकार का टैरिफ लगाया जाए या टैक्स लगाया जाए, आयात शुल्क लगाया जाए। तो ये कुछ नए आयाम है जो कि युद्ध के भी अब भविष्य में सामने आएंगे। और इसी कड़ी में दोस्तों, भारत सरकार ने कल देर रात एक ऐसा निर्णय लिया जो कि निश्चित तौर पर हम सब के लिए बहुत ज्यादा लाभदायक होगा। दरअसल कुछ लोगों को ऐसा लग सकता है दोस्तों कि यह निर्णय छोटा है, लेकिन यह निर्णय छोटा तो है लेकिन प्रभावशाली है और एक कड़ा संदेश दे रहा है चीन को। दरअसल अंतरराष्ट्रीय कूटनीति में दोस्तों बहुत सारे मायने होते हैं और भारत सरकार ने जिस प्रकार का यह निर्णय लिया है, या मैं मुख्य रूप से कहूं तो मिनिस्ट्री ऑफ आईटी और इलेक्ट्रॉनिक्स ने जिस प्रकार का निर्णय लिया है, उसके अंतर्गत कौन कौन से एप्स अब बैन हो चुके हैं भारत में, किन किन एप्स पर अब जो भारत में मोबाइल एप्लीकेशंस हैं चाइना द्वारा निर्मित, उनमें प्रतिबंध लग चुका है। आखिर वो कौन कौन से एप्स हैं, क्या वो एप्स आपके फोन में भी मौजूद हैं, और अगर हैं तो आप उनके साथ क्या कर सकते हैं? आपको अनइंस्टॉल करना होगा या फिर वो गूगल प्ले स्टोर से कब हटेंगे, एप्पल स्टोर से कब हटेंगे, ये सब मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से आज बताऊंगा। तो दोस्तों, इस वीडियो में आज बहुत कुछ है मेरे पास आपको बताने के लिए। मेरा आपसे निवेदन है कि आप सभी इस वीडियो में मेरे साथ जुड़े रहें और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल के आइकन को प्रेस कर दीजिए और जो अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है दोस्तों, इसको जरूर लाइक कीजिएगा और शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में। दोस्तों, जहां एक और हमारा देश भारत पाकिस्तान के साथ तो मुंहतोड़ उत्तर देता है और निश्चित रूप से पाकिस्तान के साथ जब भी कोई गतिरोध होता है तो भारत हमेशा मस्कुलर फ्लेक्सिबिलिटी के साथ उस पर वार करता है। लेकिन चीन के साथ थोड़ा सा ये जो प्रतिक्रिया देने का जो तरीका है वो थोड़ा सा मुख्तलिफ है, थोड़ा सा भिन्न है। वो इसलिए क्योंकि भारत और चीन के बीच एक बड़ा व्यापार होता है। दरअसल आपको जानना बेहद आवश्यक है कि भारत और चीन के बीच लगभग 6 लाख करोड़ से ज्यादा का व्यापार होता है। पिछले वर्ष की मैं आपको बात बता रहा हूं, 6 लाख करोड़। तो ऐसे में भारत और चीन दोनों एक दूसरे के हित को, व्यापार की दृष्टि से कम मैं बता रहा हूं, वो एक दूसरे के हित को अवश्य देखते हैं। ऐसे में भारत सरकार जिस प्रकार से पाकिस्तान के साथ डील करती है उस प्रकार से चीन के साथ डील नहीं करती है। लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि चीन हमें आंखें दिखाएगा। भारत सरकार ने जिस प्रकार से नियम लिया है, जिस प्रकार से 59 एप्स को, मोबाइल एप्लीकेशंस को बैन किया है, वो निश्चित रूप से चीन को कितना बड़ा झटका लगेगा उसकी मैं जरा कुछ आंकड़े आपको बताता हूं जो कि इस बात की पुष्टि करेंगे। दरअसल दोस्तों, एक वेबसाइट है जिस पर ये रिसर्च के बाद ये आंकड़े लगे हुए थे, जो मैं आपको बताता हूं दोस्तों। दरअसल मोबाइल एप्स इस वर्ष, सोचिए वर्ष 2020 में कितना रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं। वो अगर आप अमाउंट सुनेंगे तो आप सुनिए क्या अमाउंट है। वो अमाउंट है 189 बिलियन डॉलर। इतना पैसा वो इस वर्ष अनुमानित है कि वो इस वर्ष रेवेन्यू जनरेट करेंगे, सोचिए आप। इसके बाद लगभग 2.2 मिलियन एप्स जो है वो एप्पल ऐप स्टोर में है मौजूद। इसके अलावा 2.8 मिलियन एप्स प्ले स्टोर, गूगल प्ले स्टोर पर मौजूद हैं। इसके अलावा डिजिटल मीडिया का जो यूसेज होता है दोस्तों, यानी आप अपने मोबाइल फोन्स में जितना भी डिजिटल मीडिया को चलाते हैं, जितना भी आप इंटरनेट वगैरह सर्फिंग करते हैं, जो भी करते हैं आप ऑनलाइन, उसमें 57% आपके एप्स में ही कंज्यूम हो जाता है। इसके अलावा दोस्तों, चीन के जो प्रमुख ऐप भारत में प्रचलित थे, जिनके नाम टिकटॉक है या यूसी ब्राउजर है, ऐसे तमाम ऐप्स
जो कि इंटरनेट से चलते हैं, और भारत आप जानते हैं कि एक बहुत बड़ा बाजार है इंटरनेट का। यहाँ पर करोड़ों लोग इंटरनेट को उपभोग करते हैं, इंटरनेट के उपभोक्ता हैं। ऐसे में जब ऐसे ऐप्स पर पाबंदी लगती है तो चीन को एक झटका जरूर लगेगा, क्योंकि उसके इन ऐप्स की शक्तियां भारत में बिल्कुल समाप्त हो जाएंगी। इसके अलावा दोस्तों एक महत्वपूर्ण अपडेट आगे बढ़ने से पहले मैं आपको और देना चाहूंगा कि दरअसल आज सुबह ही जब मैंने प्ले स्टोर पर चेक किया कि क्या उन ऐप्स की स्थिति क्या है, क्या वो आ रहे हैं, क्या वो इंस्टॉल हो रहे हैं या वो हट चुके हैं, तो मैं आपको ताजा स्थिति बताना चाहूंगा दोस्तों। क्या है कि टिकटॉक ऐप अगर आप प्ले स्टोर या एप्पल स्टोर पर डालेंगे तो अब वो नहीं आ रहा है, यानी वो हट चुका है। इसके अलावा अगर आप और ऐप्स को अगर आप सर्च करेंगे, मसलन आप यूजी ब्राउजर को चेक करेंगे या वाइवा वीडियो को चेक करेंगे या फिर आप किसी और WPS को आप अगर डालेंगे तो वो अभी तक आ रहे हैं। लेकिन ऐसी उम्मीद है दोस्तों कि 1 से 2 दिनों के भीतर उनको भी हटा लिया जाएगा, क्योंकि तमाम इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स को इस बात की सूचना दे दी गई है कि वो तत्काल प्रभाव से अपने जो इंटरनेट के जो कनेक्शन प्रोवाइड करते हैं वहां से वो इन ऐप्स को हटा ले, अपने जो सब्सक्राइबर जो इनके भी जो उनके इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स के हैं उनके, ताकि उनको ये ना दिखे, इसलिए वो जल्द से जल्द हटा लें। इसके अलावा दोस्तों मैं आपको एक महत्वपूर्ण बात और बताना चाहूंगा कि ये निर्णय मिनिस्ट्री ऑफ IT और इलेक्ट्रॉनिक्स ने लिया है, और इसका अर्थ ये नहीं दोस्तों कि क्योंकि ये चाइनीज है इसलिए ऐप किया है, बल्कि इसका अर्थ ये है दोस्तों, इसका कारण ये है सबसे बड़ा, क्योंकि चाइनीज ऐप आपकी निजता पर खतरा बन रहे थे। देश की अखंडता, संप्रभुता और सुरक्षा की दृष्टि से बहुत ज्यादा खतरनाक साबित हो रहे थे। आपका डेटा ब्रीच हो रहा था, भारत के जो इंटरनेट के प्रोटोकॉल्स हैं उनका हनन हो रहा था। अब भारत के इंटरनेट के प्रोटोकॉल्स के भीतर अब इन ऐप्स को अनुमति नहीं दी जाएगी। इसके साथ ही दोस्तों मैं आपको यह भी बताना चाहूंगा कि इन ऐप्स के सर्वर हमारे देश में उपलब्ध नहीं है, इनके सर्वर देश के बाहर है। इसलिए और ज्यादा संकट बढ़ जाता है, और ज्यादा खतरा बन जाता है कि जब आपकी इंफॉर्मेशन, आपकी जो बिल्कुल जो निजी जानकारी होती है, जो कि आप अनजाने में ही सही आप परमिशंस के माध्यम से इन सभी ऐप्स को दे देते हैं, वो हो सकता है कि कोई इंसान गलत तरीके से उसका दुरुपयोग करे। ऐसे में दोस्तों बहुत ज्यादा जरूरी हो गया था कि इन ऐप्स को अनइंस्टॉल किया जाए। इसके अलावा दोस्तों मैं आपको एक और बात बताना चाहूंगा कि दरअसल जो भारत में भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र है, इन्होंने इन ऐप्स पर प्रतिबंध लगाने की सिफारिश पहले भी की थी। इसके अलावा इनके पास कई सारी ऐसी शिकायतें आ रही थी, जो भारत का जो साइबर सेल है, कि भारत के लोग चाहते थे कि उनके डेटा ब्रीच हो रहा है, उनका डेटा लीक हो सकता है, उनकी इंफॉर्मेशन लीक हो सकती है, गलत हाथों में जा सकती हैं, इसलिए इन ऐप्स को बंद किया जाए। ये पिछले 2-3 वर्षों से बहुत ज्यादा चलन में आ रहा है, क्योंकि पिछले 2-3 वर्षों से चीन के जो ऐप्स हैं उनका अतिक्रमण भारत के मार्केट में हुआ है। भारत के टेक्नोलॉजी के जो मार्केट है, हमारे मोबाइल फोन से, उसमें कुछ ज्यादा ही हो गया है। दरअसल बिलियंस की तादाद में भारत ने चीन के ऐप्स को डाउनलोड किया है। सोचिए, चीन का तो इस साल लक्ष्य था कि वो अकेले टिकटॉक के माध्यम से 100 करोड़ से ज्यादा का रेवेन्यू जनरेट करे भारत से। इसके अलावा दोस्तों आपने एक चीज और नोटिस करी होगी कि जब भी आप चीन का कोई ऐप इंस्टॉल करते हैं तो उसके बाद वो आपसे कुछ ज्यादा ही परमिशन आपसे मांगता है। आपका कैमरा फोन वो आपका कैमरा मांगना चाहता है, वो आपका साउंड रिकॉर्डर आपको वो यूज करना चाहता है, आपकी कॉन्टैक्ट लिस्ट तक की वो परमिशन मांगता है। एक ऐप को इन सब चीजों की क्या जरूरत है? लेकिन फिर भी आप जाने में या आपको जरूरत होती है, जब आपको तत्परता होती है, तो आप उस ऐप को वो अनुमति देते हैं। इसमें आपका दोष नहीं है, लेकिन ऐसे ऐप्स बहुत ज्यादा खतरनाक हैं। इसके अलावा दोस्तों एक अपडेट और मैं आपको देना चाहूंगा कि दरअसल जूम और पबजी जैसे ऐप्स के लिए अभी कोई भी नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ है, जबकि इन दोनों ऐप्स का भी भारत में बहुत ज्यादा उपयोग किया जाता है। अब दोस्तों मैं आपको कुछ मेन चीज, एक लास्ट चीज और बताना चाहूंगा, इसके बाद मैं आपको लिस्ट दिखाऊंगा। इसके बाद आगे हम विकल्प पे भी चर्चा करेंगे कि इन ऐप्स की वो क्या है। दरअसल दोस्तों इस जो भारत ने एक कदम लिया है, इसके बाद चीन के निवेशकों को, जैसे अलीबाबा हुआ, टेंसेंट हुआ, जिन्होंने भारत में बड़ी संख्या में निवेश कर रखा है, बड़ी मात्रा में निवेश कर रखा है, उनको करोड़ों डॉलर्स का नुकसान होने की संभावना है, और ये बहुत बड़ा उनको नुकसान होगा। बहुत बड़ा कदम है दोस्तों इसी प्रकार से। अब मैं आपको दोस्तों आगे जानकारी देना चाहूंगा दरअसल कौन कौन से वो ऐप्स हैं जिनको बैन किया गया है। दरअसल दोस्तों भारत सरकार ने चाइनीज ऐप्स को भारत की सार्वजनिक व्यवस्था के लिए खतरा बताया है। ऐसे में इन ऐप्स में जो शामिल उनकी कैटेगरीज जरा आप समझ लीजिए दोस्तों, मैंने उसको कैटेगरीज में बांटा है। दरअसल इसमें मोबाइल एंटरटेनिंग ऐप्स हैं, इसमें ब्यूटी ऐप्स और मेकअप ऐप्स भी शामिल हैं,
इसमें फाइल शेयरिंग एप्स, मोबाइल इंटरनल एप्स, ब्राउजिंग एप्स, न्यूज एप्स, इसके अलावा वीडियो एडिटिंग एप्स भी हैं, गेमिंग एप्स हैं, स्कैनिंग एप्स हैं और ऐप लॉक के एप्स। इन कैटेगरीज में इनको बांटा गया, इन श्रेणियों में इनको बांटा गया है। अब दरअसल दोस्तों आप समझ लीजिए कि ये 59 एप्स की लिस्ट क्या है, ध्यान से आप नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा। सबसे पहले टिकटॉक, शेयरिट, कवाई, यूसी ब्राउजर, बाइडू मैप, शीन, क्लैश ऑफ किंग्स, डीयू बैटरी सेवर, हेलो, लाइकी, यू कैम मेकअप, एमआई कम्युनिटी, सीएम ब्राउजर, वायरस क्लीनर, एपस ब्राउजर, रोमी वी, क्लब फैक्ट्री, न्यूज डॉग, ब्यूटी प्लस, वी चैट, यूसी न्यूज, क्यू मेल, वीबो, जेंडर, क्यू म्यूजिक, क्यू न्यूज फीड, बीगो लाइव, सेल्फी सिटी, मेल मास्टर, पैरेलल स्पेस, एमआई वीडियो कॉल, शाओमी, वी सिंक, ईएस फाइल एक्सप्लोरर, वीवा वीडियो, मी टू, वीगो वीडियो, न्यू वीडियो स्टेटस, डीयू रिकॉर्डर, वॉल्ट हाइड, कैशे क्लीनर, डीयू स्टूडियो, डीयू क्लीनर, डीयू ब्राउजर, हैगो प्ले विथ न्यू फ्रेंड्स, कैम स्कैनर, क्लीन मास्टर, चीता मोबाइल, वंडर कैमरा, फोटो वंडर, वी मीट, स्वीट सेल्फी, बाइडू ट्रांसलेट, वी मीट, क्यू इंटरनेशनल, क्यू सिक्योरिटी सेंटर, क्यू लॉन्चर, यू वीडियो, वी फ्लाई, स्टेटस वीडियो, मोबाइल लीजेंड्स, डीयू प्रिवेसी और क्यू प्लेयर। ये वो 59 ऐप्स हैं जिनके सर्वर बाहर हैं, जो भारत के लोगों के लिए, निजता के लिए खतरा बन रहे थे, भारत के साइबर स्पेस पर खतरे की तरह मंडरा रहे थे इनके बादल, ये ऐप्स, और इन ऐप्स पर अब प्रतिबंध लगा दिया गया है दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों मैं आपको अब इनके जो एक बहुत ही अहम चीज दोस्तों वो ये है कि दरअसल इन ऐप्स को जब हटाया गया है तो हो सकता है दोस्तों कि आप में से कुछ लोग सोच रहे हो कि आपके जीवन में क्या प्रभाव पड़ेगा। आप हो सकता है कि आप टिकटॉक पर वीडियोस बनाते हो, क्योंकि एक अनुमान, एक आंकड़े के अनुसार देश में 20 करोड़ के आसपास एक्टिव यूजर्स हैं टिकटॉक के। इसके अलावा यूसी ब्राउजर भी बहुत सारे लोग यूज करते हैं क्योंकि उसमें फीचर ज्यादा है या उसकी स्पीड ज्यादा है, कन्वीनियंट वो ज्यादा है, इस कारण। तो ऐसे तमाम ऐप्स हैं दोस्तों जो कि चाइना अपने आकर्षक फीचर्स के द्वारा और इसी के साथ साथ फ्री होने के कारण आप सबको बेचता है, लेकिन वो आपकी सुरक्षा पर भी चूना लगाता है। तो आइए उन विकल्प की बात करते हैं दोस्तों कि आप कुछ ऐप्स के बजाय आप किन किन विकल्प पर जा सकते हैं दोस्तों। चलिए दोस्तों, अगर आप ऑफलाइन फाइल शेयरिंग करते हैं, दरअसल आपको पता है कि शेयरिट और जेंडर जैसे ऐप्स जो कि भारत में बहुत ज्यादा प्रचलित थे, अब उन पर पाबंदी लग गई है, तो आप उसकी जगह जियो स्विच को यूज कर सकते हैं या फिर आप शेयर ऑल जैसे ऐप्स को भी यूज कर सकते हैं जो कि भारतीय हैं। इसके अलावा आप गूगल ऐप से भी, गूगल फाइल शेयर से भी आप ट्रांसफर कर सकते हैं और ये सभी ऐप्स आपको प्ले स्टोर पर मिल जाएंगे, एप्पल स्टोर पर मिल जाएंगे और ये पूर्ण रूप से फ्री है, निःशुल्क है। इसी के साथ साथ इनमें एड्स भी नहीं आते हैं, तो आप इनको विकल्प के तौर पर यूज कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों आप सबने कैम स्कैनर के बारे में सुना होगा, आप सभी अपनी पीडीएफ फाइल्स को स्कैन करते होंगे, बहुत ज्यादा इसका उपयोग हो गया था। तो ऐसे में जब कैम स्कैनर को बैन कर दिया गया है, पाबंदी लगा दी गई उस पर, तो आप एडोब स्कैन को लगा सकते हैं, यूज कर सकते हैं। इसके अलावा माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस लेंस भी प्ले स्टोर पर आपके पास मौजूद है। दोस्तों ये वो ऐप्स है दरअसल जिन पे आप विश्वास कर सकते हैं, ये क्रेडिबिलिटी के माध्यम है, क्रेडिबिलिटी की एक पहचान है इन ऐप्स पर। यहां पर आपका जो डेटा है वो लीक नहीं होगा, इसलिए आप इन ऐप्स पर जाइए बजाय आप चाइनीज ऐप्स को यूज करें। इसके अलावा दोस्तों इन दिनों लॉकडाउन के कारण आप सभी जानते हैं कि हम सब अपने अपने घरों में कैद हैं, हमारे पास साधन नहीं है एक दूसरे से बात करने के, क्लासेस अटेंड करने का, वर्क फ्रॉम होम आजकल ज्यादा चल रहा है, तो उसमें किस तरीके से हम मीट करेंगे लोगों से, किस तरीके से हम इंटरेक्ट करेंगे लोगों से, वार्तालाप करेंगे लोगों से। तो ऐसे में दोस्तों जूम वीडियो ऐप बहुत ज्यादा प्रचलित हो रहा था और अभी भी प्रचलित है और अभी उस पर कोई पाबंदी नहीं लगी है, लेकिन वो भी आपकी सुरक्षा के लिए खतरनाक है, आपके निजी डेटा के लिए, आपके प्राइवेट, आपकी प्रिवेसी के लिए बहुत ज्यादा खतरनाक है दोस्तों में। इसलिए आप जूम वीडियो ऐप की जगह आप विकल्प के तौर पर गूगल मीट यूज कर सकते हैं, स्काइप मीट नाउ कर सकते हैं, जियो मीट कर सकते हैं या फिर से नमस्ते ऐप्स जैसे इन कन्वर्सेशन ऐप्स को, इन ऑनलाइन कन्वर्सेशन ऐप्स को आप यूज कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों हमारे देश में आप सभी जानते हैं कि एंटरटेनमेंट के लिए और शॉर्ट वीडियोस के एंटरटेनमेंट के लिए स्टेटस जो लगते हैं व्हाट्सएप पर, फेसबुक की स्टोरीज पर या फिर इंस्टाग्राम पर, तो ऐसे में टिकटॉक हो गया या लाइकी हो गया, कवाई हो गया, वीगो वीडियो हो गया,
ऐसे ऐप बहुत ज्यादा प्रचलित हो गए थे दोस्तों इस देश में। तो इन ऐप्स के लिए विकल्प के तौर पर आप YouTube ट्रेलर यूज कर सकते हैं दोस्तों। YouTube को आप यूज करते हैं सबसे पहली बात तो, क्योंकि YouTube पे तो आप अभी ये वीडियो भी देख रहे हैं, तो YouTube एक बहुत बड़ा साधन है। आप इंफॉर्मेशन पहुंचा सकते हैं, आप इस पर एंटरटेनमेंट की वीडियोस भी डाल सकते हैं, और प्लस आपको इसमें बहुत सारा ज्ञान भी मिलेगा। आपके पास ऑप्शंस होते हैं। ऐसे में आप YouTube का उपयोग कर सकते हैं टिकटॉक के, लाइकी के, कवाई के और वीगो वीडियो के विकल्प के तौर पर। इसके अलावा दोस्तों आप ट्रिलर ऐप को भी यूज कर सकते हैं, ये भी एक ऐप है। इसके अलावा आप डब स्मैश को यूज कर सकते हैं, क्योंकि आपको याद होगा कि टिकटॉक को डब स्मैश का एक अपग्रेडेड वर्जन कहा जाता है। हम सभी पहले डब स्मैश को ही यूज करते थे, तो वापस उन दिनों पर लौटने की आवश्यकता है। इसके अलावा बोलो इंडिया नाम का भी एक ऐप है, और रोपोसो नाम का भी ऐप है, जो कि इन्हीं ऐप्स की ही तरह है, इसमें भी वैसे ही फीचर्स हैं। इसके अलावा दोस्तों जो आप सर्फिंग करते हैं, आप नेट पर सर्च करते हैं, ब्राउज करते हैं इंटरनेट पर, तो उसके लिए यूसी ब्राउजर बहुत ज्यादा उपयोग हो रहा था इस देश में। ऐसे में आपके पास यूसी ब्राउजर के विकल्प के तौर पर सबसे मजबूत जो विकल्प है वो तो आप सभी जानते हैं, वो है गूगल क्रोम। गूगल क्रोम के बाद आप फायरफॉक्स यूज कर सकते हैं, जियो ब्राउजर भी आप यूज कर सकते हैं। तो आपको यूसी ब्राउजर को तत्काल प्रभाव से डिलीट कर देना है। इसके अलावा दोस्तों आप वीवा वीडियो, जो कि बहुत ज्यादा फेमस हो गया था वीडियो एडिटिंग ऐप के तौर पर, क्योंकि इसके फीचर्स बहुत ही आसान थे, सरल थे और सभी लोग इसको यूज कर सकते थे। ऐसे में वीवा वीडियो चूंकि चाइनीज है और आपकी प्राइवेसी के लिए खतरा है, ऐसे में आप काइन मास्टर, इनशॉट या पावर डायरेक्टर जैसे वीडियो एप्स, एडिटिंग एप्स को भी यूज कर सकते हैं, और इसके बाद आप अपनी वीडियो को और आकर्षक बना सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों अंत में मैं आपको दो चीजें और बताना चाहूंगा, क्योंकि अगर मैं विकल्प पे आऊंगा तो बहुत बड़ी सूची है, इतना आपके पास समय भी नहीं होगा और वीडियो काफी बड़ी बन जाएगी। तो लास्ट के दो ऑप्शंस में दोस्तों आता हूं। सबसे पहले जो ऑनलाइन आप जो कपड़े खरीदते हैं, ऑनलाइन जो आप शॉपिंग करते हैं, उसके लिए आप शीन या क्लब फैक्ट्री जैसे एप्स पर ज्यादा जाते थे, क्योंकि हो सकता है वहां पर सेल ज्यादा लगती हो, या फिर हो सकता है वहां पर सस्ता मिलता हो, या फिर हो सकता है वहां पे जो वैरायटी है वो ज्यादा हो। लेकिन अब चाहे कितनी भी सेल लग जाए, चाहे कितनी भी अच्छे कपड़े आपको मिल जाए, आपको थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज दोस्तों करना पड़ेगा। आपको भारत के एप्स यूज करने पड़ेंगे। जैसे भारत में बहुत सारे ई कॉमर्स के वेबसाइट्स मौजूद हैं। आपके पास अमेजॉन है, आपके पास अजियो है, आपके पास मिंत्रा है, आप इनको यूज कीजिए। इसके अलावा दोस्तों आज के युग में हर कोई सुंदर दिखना चाहता है, और ऐसे में लोग ब्यूटी प्लस और यू कैम परफेक्ट जैसे एप्स को बहुत ज्यादा यूज करते थे, क्योंकि आपकी ब्यूटी को एनहांस कर देता है। इसके तमाम फिल्टर्स, इसके तमाम फीचर्स आपको खूबसूरत बना देते हैं। ऐसे इसमें कोई गलत बात नहीं है दोस्तों, लेकिन गलत बात केवल एक है कि आप चाइनीज एप्स को अब त्याग दें। इन दोनों एप्स के विकल्प के तौर पर आपके पास पिक्सआर्ट है, आपके पास B612 है। इन एप्स का आप उपयोग करें, क्योंकि इनके फीचर्स कमोबेश वैसे ही हैं। तो इन ऐप्स के द्वारा मैं दोस्तों मानता हूं कि आपके पास बहुत ही अहम और बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी पहुंची होगी। दोस्तों एक बात मैं आपसे कहना चाहता हूं कि देखिए, कोई भी ऐप होता है, चाहे वो किसी भी देश का हो, अगर वो बड़ा हुआ है, अगर वो फेमस हुआ है, अगर वो प्रचलित हो रहा है, तो केवल और केवल आपकी वजह से दोस्तों। आपने उसको उपयोग किया, आप उसके यूजर हैं, आप उसके उपभोगकर्ता हैं, इसी वजह से उस ऐप की आज जो हैसियत है वो बनी है, चाहे वो चाइनीज ऐप्स हो, चाहे वो कोई भी ऐप्स हो। तो ऐसे में दोस्तों अगर आप हमारे देश में निर्मित ऐप्स को ही सपोर्ट करेंगे, या फिर चीन को छोड़ के किसी और देश के, जैसे अमेरिका के या हांगकांग या ताइवान या साउथ कोरिया, तमाम ऐसे देश हैं चीन को छोड़ के, अगर आप उनके ऐप्स को यूज करेंगे तो वो भी ऐप बड़े हो जाएंगे। आप भारत को पहले प्राथमिकता दीजिए, लेकिन कभी कभी होता है कि हमारे पास विकल्प के तौर पर या उतने अच्छे फीचर्स के साथ कोई ऐप नहीं मौजूद होता है, तो आप दूसरे देश को कर सकते हैं प्रेफर, लेकिन चीन को नहीं। और ऐसे में आपके ऊपर ये दोस्तों कि आप उस ऐप को यूज करें, आप उसको इतना ज्यादा यूज करें कि जो उसको मैन्युफैक्चर करने वाली जो कंपनी है, वो जो गेमिंग प्लेटफॉर्म या गेम जो भी बनाते हैं, वो आपके लिए नए नए फीचर्स लाए, उसमें अपग्रेडेशन लाए, तभी वो ऐप और बड़ा हो जाएगा। ये टिकटॉक, यूसी ब्राउजर, शेयरइट, ज़ेंडर, ये कैसे बड़े बने? ये केवल और केवल आपकी वजह से बड़े बने। और अब आप ही को इन ऐप्स को, जो भारत में है, भारत द्वारा निर्मित है, इनको आप विकल्प के तौर पर संकल्प लीजिए कि विकल्प के तौर पर इनको ऊंचा करेंगे। इसके अलावा दोस्तों मैं आपको एक चीज और बताना चाहूंगा, जो कि अब वीडियो के अंत तक मैं आपको बताने जा रहा हूं। दोस्तों दरअसल चीन के साथ हमारा देश लड़ रहा है, हमारी सेनाएं बॉर्डर पर तैनात हैं। चीन लगातार अगर इंफ्रास्ट्रक्चर अपने इलाके में कर रहा है, तो भारत भी अपने इलाके में लगातार रोडों का निर्माण कर रहा है, पुलों का निर्माण कर रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप कर रहा है, और यही चीज चीन को खटक रही है। और ऐसे में जब 15 और 16 जून की रात को जब वो टकराव हुआ, जब वो हिंसक झड़प हुई, जिसमें हमारे 20 वीर रणबांकुरे, हमारे 20 पराक्रमी सैनिक शहीद हुए, ऐसे में इसी की पृष्ठभूमि में लिया गया ये फैसला है।
और इस फैसले के साथ हम सबको खड़ा होना है। दोस्तों देखिए, इस नोटिफिकेशन में जो प्रेस की रिलीज आई है उसमें यह नहीं लिखा है कि भारत सरकार ने स्पष्ट तौर पर कि आपको अनइंस्टॉल करना है, लेकिन यह आपके विवेक पर निर्भर करता है और आपको अंतरात्मा से आपको यह आना चाहिए कि आपको चीन का सामान कम से कम यूज करना है और ऐसी चीजें जिनका आपके जीवन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता उनको तो बिल्कुल ही आप माफ कीजिएगा, उनको आप बिल्कुल ही आप बहिष्कार कर दीजिए। इसके अलावा दोस्तों, चीन को एक बड़ा झटका पहुंचेगा, निश्चित रूप से पहुंचेगा, क्योंकि जब वो देखेगा कि भारत जो कि इंटरनेट का इतना बड़ा बाजार है, भारत जो कि मोबाइल फोन स्मार्टफोन का इतना बड़ा बाजार है, वहां पर उसके प्रमुख ऐप्स जो कि कानून का पालन नहीं कर रहे थे, किसी भी टर्म्स और कंडीशंस का पालन नहीं कर रहे थे, वो भारत की सुरक्षा में ब्रीच कर रहे थे, भारत की साइबर स्पेस पर आक्रमण कर रहे थे। और उसके बाद भी देखा गया दोस्तों कि कुछ ही दिनों पहले लगभग 40,000, कम से कम 40,000 बार इस देश के साइबर स्पेस पर अटैक किया गया चाइनीज हैकर्स के द्वारा। ऐसे में व्यापार और हथियार साथ साथ नहीं चल सकता है। हमें समन्वय स्थापित करना है अपनी सरकार के साथ, हमें सहयोग करना है अपनी सरकार के हर निर्णय का, और एक आम आदमी को भी बिना वर्दी पहने हम सबसे बड़ा सपोर्ट यही कर सकते हैं कि हम अपने यहां से इन ऐप्स को तत्काल प्रभाव से डिलीट करें। और आत्मनिर्भर भारत तभी बनेगा दोस्तों जब एक एक भारतीय अपनी जिम्मेदारी को समझेगा, एक एक भारतीय विकल्प को देखेगा और विकल्प को ही संकल्प बनाकर उसी को प्राथमिकता में शामिल कर लेगा। तभी ये देश आत्मनिर्भर बनेगा, तभी ये देश चीन जैसे विस्तारवादी देश को, चीन जैसे मैं कहूंगा कि ऐसे देश को जो कि दूसरे देशों की जमीन पर अपनी नापाक नजर रखता है, उस तक एक कड़ा संदेश पहुंचेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, इंकलाब जिंदाबाद, सत्यमेव जयते। नमस्कार, जय हिंद।